प्रश्न है, सत आदि विधेय विशेषण प्रपंच का निषेध करके अवशेष ब्रह्म का बोध कैसे कराते हैं? उत्तर, सत कहने से असत का निषेध हुआ, बाकी रहा सदरूप व लक्षण से सिद्ध है। चित्त कहने से जड़ का निषेध हुआ, बाकी रहा चिद्रूप व लक्षण से सिद्ध है। आनंद कहने से दुख का निषेध हुआ, बाकी रहा आनंद रूप व लक्षण से सिद्ध है। और ब्रह्म कहने से परिच्छिन्न का निषेध हुआ, बाकी रहा व्यापक व लक्षण से सिद्ध है। स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश का निषेध हुआ, बाकी रहा स्वयं प्रकाश व लक्षण से सिद्ध है। अभी इतना समझ लो, बाकी तो फिर उसके अलग अलग वो नाम कहते चले जाएंगे। जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्य है, तो संसार असत्य है, यह स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि दो सत्य नहीं है। हम जब ये कहते हैं ये संसार असत है, असत अर्थात देयर यू गो। देखिए, हम जब परिभाषा पे आ जाते हैं ना, तो एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए। जैसे वो कहानी कहते हैं, और अलादीन के ये अली बाबा और 40 चोर की कहानी है ना, कि अली बाबा जो है वो गलती से ऐसी गुफा में पहुंच गया जहां वो दिखता है, वो डाकू बोलते खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुलता है और भीतर डाकुओं का बड़ा माल पड़ा होता है। वो वहां से कई सारा सोना जेवर ले आता है, तो वो बड़ा अमीर हो जाता है बैठे बैठाए रातों रात। जैसे स्टार्टअप कंपनी वाले रातों रात अमीर नहीं कई बार हो जाते, या शेयर मार्केट वाले। तो अली बाबा हो गया अमीर, तो उसके दोस्त पूछते हैं भाई बता तो दो, वो बताता नहीं। फिर वो अपने उसका एक जो दोस्त था, वो समहाउ सुन जाता है कि ये गुफा है और गुफा में ऐसे ऐसे बोलो, खुल जा सिम सिम, तो काम हो जाता है। वो गया उस पहाड़ियों में जहाँ वो गुफा थी, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर गया, इतना सोना इतना जेवर, तो पागल ही हो गया। थैले भोरे सब भर लिए, गधे को लाद लिया, लाद के दरवाजे पे आया, तो आके कहता है बदड़म खदड़म, दरवाजे नहीं खुला। बजाओ डम डम, दरवाजे नहीं खुला। वो घबरा गया, पैनिक हो गया। अब क्या था वो एग्जैक्ट वर्ड? सो जब मैं परिभाषा पे आती हूं ना, कि क्या परिभाषा है, आई नीड एग्जैक्ट वर्ड। और ये विचार चंद्रोदय में अभी तक सत्य की 2 व्याख्याएं, 2 परिभाषाएं आ चुकी। और मैंने प्रश्न में आपसे कहा जो आज बताई है वो चाहिए, सो एग्जैक्ट वर्ड, जो तीनों कालों में अबाधित रहे सो सत्य। तो संसार की कोई वस्तु ऐसी है जो तीनों कालों में आबाद रूप से रहे? तो पूरा प्रपंच ही असत हो गया, तो शेष कौन बचा? सत। सुखमनी साहब में गुरुदेव बहुत अच्छा कहते हैं, मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया। मिथ्या माने इल्यूशन, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या अश्व हस्ती वस्त्र, मिथ्या रंग संग पेग हस्ता। सब मिथ्या 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 मिथ्या। तो जब सब मिथ्या, तो सत कौन?
जो बचा वही सत। संसार जड़ साबित किया। जड़ मतलब, फिर एक बार थोड़ा रिमाइंड आपको करा दे, मेरे हाथ में है क्या? क्या ये डब्बी जानती है मैं डब्बी हूं? क्या ये डब्बी जानती है किसके हाथ में है? क्या ये हाथ जानता है कि ये डब्बी है? हाथ जड़, डिब्बी जड़, कुर्सी, कुर्सी जिस मंच पे है वो, ये मंच जिस हॉल में है, ये हॉल जिस आश्रम में है, ये आश्रम जिस पृथ्वी पे है, ये पृथ्वी जिस सूरज का चक्कर काटता है, सब जड़। ये जड़ को किसने जाना? चैतन्य ने। तो वो कौन? ऐसे साबित हो गया मैं चैतन्य। संसार दुख रूप है। शरीर से शुरू हो जाओ। आपका शरीर, कभी वात बढ़ गई, कभी पित्त बढ़ गई, कभी कफ बढ़ गई। छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने 1 साल का, ना बोल पाए ना कह पाए, पेट दुख रहा है तो नहीं बोल सकता, भूख लगे तो नहीं। और मां कहीं अंधी और बेवकूफ होए तो, मैंने अकल की अंधी होए और बेवकूफ होए तो लगी ये भूख, अब बदले नैपी, और लगे उसे भूख और पिला देवे पानी, बच्चे की तो दुर्दशा हो जाएगी। तो बालक कितनी पीड़ा सहता है, बोल ही नहीं सकता, नो कम्युनिकेशन, अपने ही मल मूत्र में पड़ा रहता है। और आजकल की माताएं अपने आप को सुविधा देने के लिए डिस्पोजेबल नैपीज इस्तेमाल करती हैं। डिस्पोजेबल नैपीज मतलब 8 घंटे नैपी बदलनी नहीं। कोई गंध में बच्चा पड़ा है और कोई अकल का अंधा ही नहीं, ये नहीं कहता है कि इससे वाया एनस, अगर बच्चे के पूप में कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, इट इज गोइंग टू ट्रैवल इन हिज बॉडी, वोंट दैट मेक द चाइल्ड्स बॉडी सिक? भाई पॉटी जाने के बाद तुम हाथ धोते हो साबुन से, आई होप तुम धोते हो, क्यों? बैक्टीरिया है। Some of the most dangerous bacteria are in the poop. तो अपने ही शरीर को जब साफ करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती कि हम तुरंत अच्छे से साबुन से या राख से अपने हाथ को धोएं, और बच्चे को उसी मल में छोड़ा हुआ है। बच्चे को तो नारकीय अनुभव है आजकल के समय में। पहली माताएं कपड़े का नैपी, इधर उसने गंदा किया, तुरंत नया साफ धुला हुआ उसे पहनाती। पर चूंकि दिन में 20 बार बदलना पड़ेगा तो मॉडर्न माएं कहती रहने दो इसको, गंदगी में जो होगा हमको क्या, हमें बदबू नहीं आनी चाहिए। और नैपी के बाहर की तरफ वो परफ्यूम्ड कुछ लगा देते हैं जिससे बदबू ना। अब बच्चा उसी में दिन भर, बच्चे को दूध ही पीना है, दूध से कफ होता है, कफ से कंजेशन होती है, उसी से उसे खांसी जुकाम बुखार होता है, पर और कुछ खा ही नहीं सकता। तो देखिए दूध पिएगा, छाती रुकी हुई, सारा समय वीजिंग, कफ्स और कितना प्रॉब्लम। बच्चे में कोलाइटिस हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन, आंतों में वायु फंसती, वो रोता है, बहुत पेन होती है कोलाइटिस की। जो लोग ये कहते हैं ना अजी बच्चा तो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे नरकीय समय होता है, बेचारा दुख झेलता रहता है। पुरानी समझदार माएं, नानियां, दादियां पेट की हींग से मालिश करा देती थी, रोज उसकी मालिश करा देती थी। उसके दूध में काली मिर्चियां, अदरक थोड़ा कुछ डाल देती थी, जिससे उसको वायु नहीं हुए, जिससे कंजेशन नहीं हुए। पर आज की मम्मियां जो खाली सेल्फी में बिजी हैं, उन्हें तो अकल भी नहीं है। इसीलिए कह रही हूं आने वाला समय में और बेवकूफ और गधे ही आ रहे हैं मनुष्य बन के। Being a mother is a very responsible job. तो बालक दुख पाता है, जवानी आती है तो पित्त बढ़ता है,
पित्त बढ़ता है तो पिंपल्स का प्रॉब्लम, हार्मोनल डिस्टरबेंस, टीनेज बेचारा कंफ्यूज्ड, गुस्से में, एजिटेटेड, परेशान, कौन सा कैरियर लूं, क्या नहीं लूं, इनफैचुएशन, स्कूल का टीचर से मोहब्बत हो जाती है, आई लव यू भेज रहा होता है, प्रिंसिपल तक बात पहुंचती, थप्पड़ पड़ रहा होता है, और घर वाले फिर समझाते, बेवकूफ, दिस इज नॉट लव, सब कहते जी टीनेजर ने ऐसे ही करते हैं। फिर लड़की लड़का के पीछे पागल, नसें काट लेते हैं, नींद की गोलियां खा जाते, डिप्रेशन हो जाती, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। कौन कहता जवानी में बड़े सुख हैं? बेवकूफ बना रखा है ये हिंदी सिनेमा के गानों ने तुम्हें, और तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों ने। फिर आया बुढ़ापा, वायु बढ़ जाती तो वातज रोग, तो बालपने में कफ, जवानी में पित्त, बुढ़ापे में वायु ही वायु। वायु नींद उड़ा देती है, वायु पेल्पिटेशंस देती है, वायु घबराहट देती है, बीपी हाई दे देती है, मसल सूखने लग जाते हैं, आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। हाँ, और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से जो रोग शरीर में उत्पन्न होते वो अलग से, और ऊपर घर वालों का जो ड्रामा चल रहा होता है वो अलग से। पहले एक स्त्री कह रही थी 20 साल तो सास को मनाती रही, पति को मनाती रही, फिर जब अपने बेटे की शादी हुई तो लगा अब मेरे चैन के दिन आए, पर यह नहीं पता थी जो बहू आई उसने घुमा दिया उसको अच्छे से। तो कहते मैं ना बड़ी दुखी बैठी थी और कह रही कैसी बहू आई, कैसी बहू आई, तो कहते मेरा हस्बैंड बोला वैसे याद कर, तू भी मम्मी के साथ यही करती थी। यू डोंट रिमेम्बर दैट? अपना सबको भूल जाता है। अब बूढ़ा है, घर में बैठा है, बेटा बहू अपना घूम रहे, पोता पोती अपने घूम रहे हैं, और फिर दादा दादी बैठे, कोई पूछता ही नहीं हमें, कोई पूछता ही नहीं हमें। यही डिप्रेशन हो जाती है उनको। लड़का साथ नहीं बैठता, बहू कहना नहीं मानती, पोते मिलने नहीं आते। किसने कहा शरीर सुख देता है? भोग का सुख कुछ क्षणों का है, चाहे जीभ से कुछ खाए और चाहे उपस्थ से रति क्रिया करे, वो कुछ क्षणों का ही सुख है। फिर तो शरीर दुख रूप है। हमने जब ये साबित किया तो आत्मा ही आनंद है, ऑब्वियसली साबित हो गया। श्रुति कहती है, वेद कहता है, संसार दुख रूप है। +60 के बाद तो बस यही डायलॉग उठते बैठते बोल रहा होता है, कोई सुनता ही नहीं। क्या करें जी, कोई सुनता ही नहीं, कोई अपना नहीं है जी। इसीलिए मंदिरों, गुरुओं, सत्संगों में आपको +60 वाले सबसे ज्यादा नर नारी दिखेंगे। उससे नीचे वाले तो भी दौड़ रहे हैं, पैसा 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 पैसा, पोजीशन, वो भाग रहे हैं। 60+ हो गए, हार गए हैं। बचपन में बेवकूफ होते, बचपन में बुद्धि नहीं होती। वो कांच की गोलियां ही खेलता रहता है, कागज की पतंगे ही उड़ाता रहता है, कागज की नाव बना के भगाता रहता है। जो 70s 60s के बच्चे थे, आज के बच्चे वो फोन में लगे रहते, और वीडियो स्टेशन और प्ले स्टेशन और में वायलेंट गेम्स। हम बन गए FBI और हम टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं, और ये धमाके हम कर रहे हैं, एंड वी आर थ्रोइंग द मिसाइल, एग्रेशन, एंगर, वायलेंस। सब तरफ से मन को हताहत और परेशान करके फिर आए गुरु के पास लुटी पटी बरात।
गुरु जी बेचारे कह तो नहीं पाते, बट एक फिल्मी गाना बिल्कुल एप्ट इसके ऊपर जाता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब तो गया। और फिर हमारे कुछ जैसे बुढ़े बुढ़े चेले हैं ना, तो वो कहते हैं गुरु जी प्रॉमिस कर लो अगले जन्म में जल्दी बुला लेना। ये सामने ही बैठे हैं हमारे, अगले जन्म में। अभी तो हम आए तब जब हम 55 पार कर गए थे, कोई 60 पार कर गया था, कोई 70 पार कर गया था। बोले पर अगला जन्म बड़ी दूर तक चली जाती है ना बात। तो हम जब कहते हैं आनंद का स्वरूप कैसे हम कह रहे हैं, तो कह रहे हम संसार का दुख बता रहे हैं। ये दुख रूप है, इससे संसार दुख रूप हुआ। तो आनंद कहां? सिर्फ आत्मा ही आनंद है। ब्रह्म कहने से परिचिन्न, परिचिन्न माने लिमिटेड। हर वस्तु देश काल और वस्तु से सीमित है। लेट्स से वी गो बैक टू आवर फेवरेट बॉक्स। ये बॉक्स आज से 10 साल पहले नहीं था, फिर किसी दुकान में बना, किसी ने खरीदा, यहां आया। कब तक रहेगा? काफी लंबा काल रह सकता है, पर फिर कोई ले गया, कोई उठा गया, या टूट गया तो वापिस पहुंच गया किसी ज्वेलर के, तो इसको पिघला के वो फिर कुछ और बना देगा। तो समय से ये लिमिटेड है, और देश से भी लिमिटेड। देश मतलब स्पेस, ये यहां है पर यहां नहीं है, और वहां भी नहीं है। It's limited by space, and it's limited by its own form. Box तौलिया नहीं है, तौलिया बॉक्स नहीं है। लिमिटेशन होगी देश काल और वस्तु। तो जब हमने ये कहा कि संसार में हर वस्तु देश काल वस्तु से लिमिटेड है, तो इससे क्या प्रूव हुआ? ब्रह्म ही व्यापक है, अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न माने सीमा, अपरिच्छिन्न असीम। स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश का निषेध हुआ, बाकी रहा स्वयं प्रकाश, वह लक्षणा से सिद्ध है। कुटस्थ अविकारी कहने से विकार का निषेध हुआ, बाकी रहा निर्विकारी, वह लक्षणा से सिद्ध है। साक्षी कहने से साक्ष्य का निषेध हुआ, बाकी रहा साक्षी, लक्षणा से सिद्ध। दृष्टा कहने से दृश्य का निषेध हुआ, बाकी रहा दृष्टा, लक्षणा से सिद्ध। उपद्रष्टा कहने से उपदृश्य अर्थात समीप वस्तु का निषेध हुआ, बाकी रहा उपद्रष्टा, वह भी लक्षणा से सिद्ध है। और एक कहने से अनेक का निषेध हुआ, बाकी रहा एक, वह भी लक्षणा से सिद्ध है। इस रीति से अन्य विधेय विशेषणों में भी जानना। तो विधेय लक्षण, ये जो लक्षण शब्द आ रही, विधेय पूरा ना बोल के तो फिर वो खाली लक्षणा लक्षणा कर रहे कि लक्षणा से सिद्ध हुआ। विधेय लक्षणा से सिद्ध हुआ, पूरी बात ये होगी। पर उन्हें लगता है कि मेरे पाठक अकलमंदी हैं, इसलिए वो थोड़ा शब्द को और कंसाइज कर देते हैं। तो वो विधेय लक्षण ना कह के क्या कह रहे हैं? लक्षणा से सिद्ध है।